जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये 10 बातें जान लें। अगर आप ये 10 बातें जान लेंगे तो आपकी जो तैयारी बहुत अच्छी हो सकेगी और आप अपना जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा कर पाओगे। दोस्तों जैसा कि आपके रजिस्ट्रेशन की डेट समाप्त हो गई है, 16 जनवरी डेट थी। अब दोस्तों, अगर आपके आवेदन में कुछ गड़बड़ है, कोई करप्शन आपको करना है या आपके फीस जमा नहीं है तो आप 20 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। आपकी डेट बढ़ा दी गई है। अब आप 4 दिन तक इसमें अपनी फीस जमा कर सकते हैं और आवेदन में जो कमी हुई है उसे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं यूपी पुलिस की तैयारी के लिए 10 बातें कौन कौन सी हैं, तो उन्हें जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं यूपी पुलिस 60,244 भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आपको तैयारी कैसे करनी है तो आपको 10 बातें जानना जरूरी है। पहली बात है दोस्तों, पहला है पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों से पूछे गए प्रश्नों के प्रकार का आप आकलन करें। यानी कि जो आपके परीक्षा में किन विषयों से क्वेश्चन आते हैं उनका आप आकलन करें। वो कैसे देखोगे, उसके लिए आपको जो अब तक परीक्षाओं में के अब तक जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई है उनके जो पेपर हैं वो किस प्रकार से हैं उन्हें देखना होगा। और दोस्तों, उसके लिए हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हम अपने चैनल पर अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनका जो पेपर है उसे आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आकलन कर लेना है कि ये क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, किस किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन रखे जाते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट है, बात कर लेते हैं, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 है उन पाठ्यक्रम की पहचान करना जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना है। यानी कि जहां से अधिक क्वेश्चन आते हैं उन पाठ्यक्रम की आपको पहचान करनी होगी। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे मान लो मैथ की बात कर लें तो मैथ में आपके परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, काम और समय हो गया, और आपके चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हो गए, और आपके एवरेज वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, और आपके रेल चाल समय वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस प्रकार से आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके में ये चुन लेना है पाठ्यक्रम के यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी अच्छी तैयारी आपको करनी है। अब दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारा, सबसे पहले अच्छी तैयारी के लिए आपको सिलेबस के लिए लिख लेना चाहिए। सबसे मेन बात है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसा कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके, ये 4 सब्जेक्ट हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ना ही आपके सिलेबस में इंग्लिश है और ना ही आपका कोई अन्य सब्जेक्ट है। तो यहाँ से सिर्फ आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके की आपको तैयारी करनी है। और उस सिलेबस के अंदर भी आपके लेसन दिए हैं, कौन कौन से लेसन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस पे हमने एक वीडियो बना दी है, आप चाहें तो हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ हमने बताया कि मोस्ट जो पार्ट है यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो हम सिलेबस के ऊपर एक और वीडियो बना देंगे दोस्तों। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है अच्छी तैयारी के लिए टाइम टेबल बनाएं और उसके अनुसार पढ़ाई करें। तो दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको टाइम टेबल के अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि टाइम टेबल के अनुसार आपका जो समय है वो एकदम एवरेज हो जाता है, सटीक हो जाता है, उसका प्रयोग हो जाता है। क्योंकि जो समय है वो आपका जो समय होता है वो एकदम समय के अनुसार बंध जाता है कि आपको किस समय किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। इस प्रकार से आपका समय बंध जाता है। आपका जो समय है वो अन्यथा बेकार नहीं जाता है। सिर्फ आप जो अपना समय उसे पढ़ाई पर समय के अनुसार लगा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले टाइम टेबल बना लेना है कि आपको किस टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ना है। हमने भी तैयारी टाइम टेबल के अनुसार ही की थी, जिससे चारों सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको टाइम टेबल बना लेना है। और टाइम टेबल के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना दी है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख लें। हमने टाइम टेबल की एक वीडियो बनाई थी, उसके अनुसार आप चाहें तो उसके अनुसार आप पढ़ाई कर सकते हैं या फिर अपने अनुसार कोई भी टाइम टेबल बना सकते हैं। फिर है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन पॉइंट 5 है अच्छी बुक लें और यूट्यूब से तैयारी करें। तो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बुकों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जीके की बुक लेनी पड़ेगी, मैथ की बुक लेनी पड़ेगी, रीजनिंग की बुक लेनी पड़ेगी और आपको हिंदी की भी बुक लेनी पड़ेगी। तो आप जो आजकल अच्छी बुकें चल रही हैं, जिनका आज का क्रेज़ है, उन्हीं बुकों को आप ले लें और उनसे तैयारी करें। और साथ ही साथ आप यूट्यूब का भी प्रयोग करें, यूट्यूब से भी आप पढ़ाई करें। यूट्यूब पर भी आपको सभी सब्जेक्ट के क्लासें मिल जाएंगी। आप वहाँ से अपना सिलेबस के अनुसार जो आपको पार्ट है उसे सर्च करें और उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। वहाँ से भी आप यूट्यूब से अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपनी। तो आप यूट्यूब और बुकों के द्वारा अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। अब दोस्तों, बात है छठा पॉइंट है दोस्तों, जो पढ़ा है उसे रिवाइज जरूर करें। हफ्ते में टेस्ट भी लें। यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा है और लिखा भी है, उसे एक बार फिर से रिवाइज करें। मतलब आज पढ़ें, नेक्स्ट दिन फिर उसे एक बार रिवाइज जरूर कर लें ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ सके। और अगर आप चाहें तो
आपके पास समय तो है नहीं, लेकिन अगर आपके पास समय है, अगर आप निकाल सकते तो आप टेस्ट भी लगा के देख लें कि आपका जो टेस्ट में आप कहाँ तक अच्छे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो आप, क्योंकि जैसे कि आपकी परीक्षा में समय कम है तो आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की ही ज़रूरत है, तो आप बरकरार अपनी पढ़ाई करते रहें। फिर है दोस्तों नेक्स्ट है 7वां पॉइंट है, कठिन प्रश्नों का अभ्यास करें ताकि प्रश्न परीक्षा हॉल में समय न ले। यानी कि जो कठिन क्वेश्चन होते हैं, मैथ के हो गए, रीजनिंग के हो गए, तो उनकी आप अभ्यास लगातार करते रहें। अगर आप अभ्यास करोगे तो आप जल्दी उस क्वेश्चन को कर पाओगे, और जब परीक्षा हॉल में अगर उस लेवल का कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप कम समय में जल्दी हल कर सकते हैं, तो जिससे आपका समय बच जाएगा। तो आप जो कठिन क्वेश्चन है उनका अभ्यास करते रहें, बार बार क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जितना ज़्यादा आप उन्हें करोगे आपका इतना ही अच्छा हाथ चलेगा और इतना ही अच्छा आप कर पाओगे और इतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी। अगर आपने उन्हें छोड़ दिया तो आप भूल जाओगे और फिर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अच्छे जो कठिन सब्जेक्ट हैं उनको चुन लेना है, उनकी अच्छी अभ्यास करें, अच्छी तैयारी करें, और आपका अपना अभ्यास करते हुए, तो आप जब अभ्यास करते रहोगे तो आप जब पेपर करोगे आप, तो आपको वहाँ समय कम समय में आप उस क्वेश्चन को जल्दी हल कर दोगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 8वां पॉइंट है, कठिन विषय को चुनें और उनका अध्ययन करें। यानी जो कठिन विषय हैं, आपकी नज़र में कठिन विषय क्या है? आपका मैथ हो गया और आपका रीजनिंग हो गया। लेकिन दोस्तों हिंदी भी सादा नहीं है, हिंदी भी कठिन सब्जेक्ट है। तो आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी, आपको जो भी कठिन लगता है इनमें से आप उसको सब्जेक्ट को चुन लें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तैयारी करें, ताकि कठिन जो सब्जेक्ट है आपका वो भी आसानी से आपका कवर हो सके। तो उसकी ज़्यादा अभ्यास करें ताकि उसे भी आप आसानी से कवर कर सकें। नेक्स्ट दोस्तों 9वां है पॉइंट है, उन विषय का रिवाइज करें जिन्हें आपने पढ़ लिया है। यानी कि जो आपने पढ़ लिया है, मान लो आपने जीके को एक बार पढ़ लिया है तो आप फिर से एक बार रिवाइज जरूर कर लें जीके को, ताकि आपका और भी अच्छा समझ में आ सके। और ऐसे ही हिंदी है, हिंदी को अगर आपने पढ़ लिया तो उसको 1-2 बार रिवाइज करें ताकि वो आपके अच्छी समझ में आ सके, क्योंकि हिंदी में कुछ जो चैप्टर हैं या हिंदी है वो मिलते जुलते होते हैं, तो उसको आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ सके। फिर है दोस्तों 10वां पॉइंट है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करें, आपको तैयारी का पता लग जाएगा। यानी जो अब तक क्वेश्चन हुए हैं, क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उनको हल करने की कोशिश करें। उनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ तक हल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये पेपर अगर आप हल करोगे तो आप अगर टेस्ट लगाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ तक हल कर पा रहे हैं और आपके सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उन्हें हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आपको इससे यह लाभ मिलने वाला है। जैसे कि आपके पेपर में समय कम है तो आपको इसकी आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय अगर ज़्यादा होता तो आप इसको भी प्रयोग कर लेते, लेकिन समय कम है तो आप सिर्फ अपनी तैयारी करते रहें। और दोस्तों अगर आप पिछले साल के पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर अब से पहले जो यूपी पुलिस के पेपर हैं उनकी वीडियो लेकर के आ रहे हैं, उनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। सभी पेपरों को आपको दिखाने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारे वीडियो पहुंच सकें। तो दोस्तों हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं वो इसी चीज़ पर ला रहे हैं कि आपके अब तक जो क्वेश्चन आपको पेपर हुआ है यूपी पुलिस के, उनमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं उसके ऊपर हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और दोस्तों अगर आप टाइम टेबल बना करके आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप सभी सब्जेक्ट को आसानी से सभी सब्जेक्ट को समय दे सकोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पेपर के साथ। और आपके लिए अलग से भी हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो उसी बेस पर होंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या परीक्षा में आने की संभावना होती है, उसी बेस पर हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके।